हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो अभी बज गया है मॉर्निंग का 5:30 एंड मैं बाहर बालकनी में आई थी। बाहर का वेदर इतना ज़्यादा सुहाना हो रहा था कि मन कर रहा था बस थोड़ी देर बैठ लूँ, बट मॉर्निंग में बैठने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। बच्चों को जल्दी से जगा कर उनको रेडी कराना होता है। सो अभी आरुष की तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं चल रही, कफ एंड कोल्ड उसको हो रखा है। सो उसकी मेडिसिन ले रहा तो उसे जागने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो उसे डेली इसी तरीके से मुझे जगाना पड़ा। उसकी आई बिल्कुल भी नहीं खुलती है, जैसे लगता है उसको मेडिसिन की नशा रहता है। बट थोड़ी देर बाद प्रयास करने पे आरुष जाग गया एंड वो रेडी होने चला गया। उसके बाद मैं किचन में जल्दी से आई उनका ब्रेकफास्ट एंड लंच रेडी करने के लिए। सो नाइट में मैंने चने की दाल को भिगो दिया था और उसको अब मसालों के साथ यहाँ फ्राई कर रही हूँ एंड उसको फिर पीस कर मैंने यहाँ पर इसके पराठे बनाना है। ये एक भोजपुरी रेसिपी है जो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होती है। उसके बाद बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया एंड उनकी वैन आ गई, सो वो अपने स्कूल के लिए निकल लिए। और फिर उसके बाद आप जानते ही हैं जिनके बच्चे होंगे कि घर कितना फैला होता है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी क्लीन किया एंड फिर मैं नहा धो के पूजा अपना करने के बाद मैंने भी ब्रेकफास्ट किया। सो मैं यहाँ ओट्स का ब्रेकफास्ट कर रही थी। आरुष स्कूल से आ गया और उसकी मस्ती स्टार्ट हो गई है। सो स्कूल से आने के बाद बच्चों को कितनी ज़्यादा खुशी होती है घर आने की। सो बस वही उसको फील हो रहा था, तो बस इतना दूर खड़ा हूँ। चलो बस उतारो। सो आरुष की इवनिंग होते होते फिर से कफ एंड कोल्ड काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो उसको काफ़ी खांसी आ रही थी। अभी वो बैठा टीवी देख रहा था और बोल रहा था कि मुँह मत छूओ, मुझे फिर से खांसी आएगी। आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ा कम दिखाई दूंगी क्योंकि मेरा भी चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था, क्योंकि मुझे काफ़ी हेक्टिक हो रहा है घर बाहर और अपना फर्स्ट चैनल का काम, क्योंकि सब कुछ अकेले ही मुझे मैनेज करना पड़ रहा है। जब क्योंकि अभी मुझे बाहर के काम भी सारे देखने पड़ रहे हैं अकेले। ये होते थे बाहर के काम तो यही देखते थे, बट अभी बच्चों के काम से और कभी कुछ काम से मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता है, जो कि मैं बहुत ही कम निकलती हूँ। मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट अभी सारा करना पड़ रहा है। और इधर माही टीचर खेल रही थी, तो मैंने उसकी परमिशन से थोड़ी सी क्लिप ली। वो मेरी साड़ी लपेट लेती है और बस स्टार्ट हो जाती है। अरे मैम झुकी क्यों चल रही? मैम छुपने की जरूरत नहीं, मैम प्लीज, मैम सामने। सो बच्चों के यही ड्रामे देखते देखते और उनसे बात करते करते मेरा टाइम भी काफ़ी कट जाता है। मैं कितनी भी परेशानी में हूँ, बट मुझे हंसी आती रहती है इनकी वजह से। एंड अगर बच्चे नहीं होते तो मैं अकेले बहुत ही ज़्यादा परेशान होती। सो अभी मैं काफ़ी इंजॉय भी करती हूँ इनके साथ को। अब हो गया था लंच का टाइम, तो मैंने बच्चों को खाना खिलाया एंड मैंने भी खाया। आज बने थे राजमा चावल। आरुष को मैंने चावल बहुत कम दिए, उसको रोटी ही खिलाई एंड यहाँ पर मैं उसके लिए काढ़ा बनाने आ गई। मैंने सोचा बाहर की मेडिसिन दे तो रही हूँ, घर के भी कुछ काढ़े वगैरह उसको पिला दूँ, तो फिर मैंने ये काढ़ा बनाया उसके लिए और उसको पिलाया। इवनिंग में हम मेडिकल स्टोर गए एंड स्टेशनरी पे भी कुछ काम था माई को, और मैं ऐसे ही शूट अपना कंप्लीट करके मेकअप भी क्लीन नहीं कर पाई थी। ऐसे ही निकल के मुझे बाहर आना पड़ा, क्योंकि अगर मैं थोड़ी देर में आती तो नाइट तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती। तो मैं फटाफट से ऐसे ही निकल आई एंड घर आके मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैंने सोचा चलो आज अपने बालों का कुछ करेंगे, तो मैंने एक नाइट पहले मेहंदी को डाल के रखा था। सो आज लगाने का उसका टाइम आया है। सो मैं आपको दिखा रही मेरे बाल कितने ज़्यादा फिजी हो गए, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था उनको केयर करने का। सो आज मैं अपने बालों की केयर करूंगी। भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया एंड पूरे बालों में इसे अप्लाई कर लिया। मैंने इस मेहंदी में काफ़ी कुछ डाला है और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट भी बालों को मिलने वाले हैं। सो अभी आप देख सकते हैं मैंने इस बार अपने हाथों से ऐसी डायरेक्ट ही अप्लाई कर ली, वरना मैं ग्लव्स पहनती, कभी कोई पॉलीथीन ही पहन लेती थी। बट इस बार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो ऐसे ही बस कर लिया। और आप ना इवनिंग में कभी भी मेहंदी मत लगाना बालों में। ये तो मैंने मजबूरी में लगाई, क्योंकि अगर मैं इसे छोड़ देती 2 दिन हो गया था इसको रखे रखे, तो ये ख़राब होने की स्थिति में आ जाती। तो फिर मैंने इसे अप्लाई कर लिया। एंड आप लोग मेहंदी या कलर नाइट में मत लगाना, दिन में ही लगाना। सो अभी मैंने इसे लगा लिया था और अब मैं अपना किचन क्लीन करने आ गई थी। क्लीन होने के बाद मैं देख रही थी मेरे हैंड में ये कलर कितना चढ़ा। सो आप देख सकते हैं, मुझे शूट करना होता तो मुझे उसकी चिंता थी, मेरे हाथ काले काले दिखेंगे, बट कोई नहीं। सो मैंने सोचा मेहंदी लगी गई है तो इतनी देर में क्या करूँगी, तो मैं चलो अपना फेस पैक रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ना मसूर की दाल को पीस लिया था और उसको एक जार में भर रही थी। एक हैंड से कैमरा पकड़ के ये सब होता नहीं है, तो फिर
मैंने जैसे तैसे आपके लिए शूट किया। मैंने इसका एक फेस पैक रेडी कर लिया और मैंने सोचा इतनी देर तक मैं क्या करूँगी, फेस पैक ही लगा लेती हूँ तो चेहरा भी मेरा क्लीन हो जाएगा। देखो जब मन अच्छा नहीं होता तो कितनी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं कभी कभार। तो फिर यहाँ पर मैंने फेस पैक भी लगा लिया। इधर बच्चों को देख रही थी कि बच्चे बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल, बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है आजकल के बच्चों को। तो उन्होंने पढ़ाई अपनी फिनिश कर ली थी तो थोड़ी देर के लिए मोबाइल की ये लो परमिशन लेते हैं, तो मैं कहती हूँ ओके ठीक है चला लो, चोरी चोरी चलाएंगे क्या फ़ायदा। सो मोबाइल छोड़ के ये लो मेरे पास आ गए देखने के लिए कि मम्मा क्या लगा रही हो। तो मैंने कहा लाओ तुम्हारे भी लगा देती हूँ, बट एक्टिंग चल रही थी, ये लोग बिल्कुल भी नहीं लगवाने वाले थे। इनको बस लग रहा था कि मेरे कहीं भीड़ ना जाए और हमको क्लीन करना पड़ेगा। सो इधर मस्ती हम लोग की स्टार्ट हो गई थी। कपड़े लगाओ। मैं फेस पैक ड्राई होने का वेट कर रही थी तो मैं बाहर बालकनी में आ गई थी। यहाँ पर कभी भी मन उब नहीं सकता किसी का, बस यहाँ पर बैठ जाओ और आती जाती बस गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी। सो मेरा फेस पैक भी सूख गया। उसके बाद बच्चों को मैं दूध पिलाने के लिए लेके आई। सो आरुष को बहुत थोड़ा दिया था ताकि वो बस बिस्किट से खा सके। इसमें कप में थोड़ा ज़्यादा है, मैंने बाद में निकाल लिया था। फिर बाद में नहाने चली गई और मैंने अपने बाल अपना फेस अच्छे से क्लीन कर लिया एंड रूम में आई तो इस तरीके से आरुष ने मुंह छुपा लिया क्योंकि उसको खांसी आ रही थी। उसको मेडिसिन दे रही थी मैं उसको ज़बरदस्ती, तो मुंह छुपा के बैठा था और माही उसकी हंसी उड़ा रही थी क्योंकि जब वो पी लेता है तो उसको बहुत कड़वी लगती है और उसको थोड़ा प्यार देना पड़ता है। तो इस तरीके से वो चिपक गया मेरे और फिर मैं उसको समझा रही थी कुछ नहीं होता मेडिसिन से और देखो ठीक है, और मैंने उसको पिला दी थी। सो बस बच्चों को थोड़ा कम्फर्ट चाहिए होता है जो माँ को देना पड़ता है। उसके बाद मैंने चाय पी जो कि माही ने बनाई थी एंड टोस्ट भी खाया और बच्चों को सोने के लिए बोल दिया। फिर मैं बाहर के रूम में आ गई थी अपने बालों को थोड़ा सुलझाने और अपना स्किन प्रेप करने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने टोनर एंड सीरम और मॉइस्चराइजर लगा के अपना स्किन प्रेप कंप्लीट करा था। नाइट में कितना भी लेट हूँ मैं अपना स्किन प्रेप नहीं छोड़ती हूँ। उसके बाद फिर मैंने बालों में भी हल्की हल्की सी ऑयलिंग की एंड एक पोनीटेल बांधकर मैं इसको सोई हूँ। और उससे पहले मैं किचन में चली गई थी मॉर्निंग के लिए, जो भिगोना होता है वो भिगो दिया मैंने आलमंड एंड मूंग की दाल चीले के लिए। और नाइट में कितना बज रहा था मैं अपना जर्नल लिख रही थी और अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ। सो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बिजी एंड इवनिंग और नाइट भी काफ़ी बिजी रही क्योंकि दिन में शूट हो गया था तो नाइट मुझे मिल गई बच्चों के साथ लेटने के लिए। बट आप देख सकते हैं टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। अगर नाइट में शूट करती तो फुल नाइट में शूट करती, मॉर्निंग में ही सोती हूँ। बट अभी मैं भूल गई थी बाहर के रूम की लाइट एंड फैन बंद करना। सो मैं आई थी दोबारा, अब मैं आ गई अंदर सोने के लिए। सो अब मैं सोती हूँ गाइस, आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।